हेलो एवरीवन, डॉक्टर विकास दिस साइड। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ पर आपके नीट 24-25 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का नाम आपका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी को करेंगे कंप्लीट। तो वॉइस और वीडियो तो क्लियर होगी। मैं आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो क्या है कि हमारा जो ये चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इससे नीट एग्जाम में कितने सवाल आते हैं। तो यहाँ से देखो, आपके नीट एग्जाम में 3 से 4 सवाल आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज आपके कितना रहने वाला है नीट एग्जाम में? 3 से 4 सवाल का हमारे पास यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है। और आपको देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी को करने हैं, ठीक है ना। सभी को यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स इनको अपनी एनसीईआरटी में या फिर जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको इनको क्या कर लेना है, इनको सर हमें वहाँ पर नोट कर लेना है, लिख लेना है। उसी लाइन के बगल में, उसी चैप्टर के बगल में, उसी चैप्टर के नोट्स के बगल में, लाइन के बगल में हम इन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को लिख सकते हैं कि किस साल हमारा कौन सा सवाल आया था। ये हम टैगिंग कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट 10 साल के मैं यहाँ पर सवाल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। माई सेल्फ इज डॉक्टर विकास जहांगीर। आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर पार्ट टाइम। मैंने अपनी एमबीबीएस की है भाई बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। नीट 2017 में मेरी 5000 रैंक थी। आपको भाई बायोलॉजी में टारगेट कितना रखना है? सर हमें बायोलॉजी में टारगेट रखना है 350 प्लस का। 350 प्लस का टारगेट हम रखेंगे, तभी हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारी रैंक अच्छी आ पाएगी नीट में, और हमें क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। 2020 का हमारा ये सवाल है। सारी लाइनों को हमें पढ़ना है और मैं यहाँ पर क्या बताना है, क्या ये पूछना चाह रहे हैं हमसे, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं, आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। सीरोसा इनर मोस्ट होती है क्या? नहीं सर, ये गलत हो गया। सीरोसा आपकी इनर मोस्ट नहीं होती है, ठीक है। देखो, सबसे बाहर क्या होती है? सबसे बाहर होती है सर सिरोसा। तो सिरोसा यहाँ पर क्या हो गई? सिरोसा सर हमारी यहाँ पर आउटर मोस्ट हो गई, ठीक है। सबसे बाहर आपकी सिरोसा होती है। उसके बाद सर हमारी कौन सी लेयर होती है? मस्कुलरिस लेयर होती है, मसल वाली। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर होती है? मस्कुलरिस होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, ठीक है। इसके बाद सर आपकी कौन सी होती है? इसके बाद हमारी होती है सर सब म्यूकोजा। ये कौन सी लेयर हमारी हो गई? ये हमारी हो गई सब म्यूकोजा। और इनर मोस्ट पूछा है, इनर मोस्ट सिरोसा नहीं। सिरोसा आपकी क्या हो जाएगी? सिरोसा सर हमारी यहाँ पर आउटर मोस्ट है। सिरोसा यहाँ पर क्या हमारी है? सिरोसा सर हमारे यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट कौन सी होती है, कोई मुझे बता सकता है? इनर मोस्ट सर हमारी होती है कौन सी? इनर मोस्ट हमारी होती है म्यूकोजा। इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? इसका नाम है म्यूकोजा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सिरोसा, इनर मोस्ट म्यूकोजा। इलियम इज ए हाईली कोइल्ड पार्ट। इलियम आपका हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, ये बात मुझे सही लग रही है। इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सर हमारी, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आपकी ड्यूडेनम से अराइज नहीं होगी। कहाँ से अराइज होती है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सर हमारी सीकम से अराइज होती है। कहाँ से अराइज हो रही है? सीकम से अराइज हो रही है। ड्यूडेनम जेजनम इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये ओपन अप कहाँ करेगा? ये सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन अप करेगा। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन अप करता है सर। तो ये बातें समझ में आ गई हैं। इस सवाल का जवाब हमारा क्या होने वाला है? इसका जवाब आपका होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। जब भी आपसे कभी ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पूछा जाए, कभी आपसे ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पूछा जाए, एक चीज़ आपको एमटीआर कर लेनी है, रट लेना है। वो क्या है? वो जो इस सवाल का आंसर है वही आपको यहाँ पर रट लेना है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? देखो, हमारे जो दांत होते हैं थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेंटिशन में थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब क्या है कि जो हमारे टीथ होते हैं ये कहाँ इम्बेडेड होते हैं? जो हमारे टीथ होते हैं ये इम्बेडेड होते हैं कहाँ पर? सॉकेट ऑफ द जो बोन में। ये आपका सॉकेट है जो बोन का, तो यहाँ पर हमारे टीथ ऐसे इसमें इम्बेडेड रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं थीकोडोंट। दूसरी टर्म क्या याद रखनी है? डायफाइडोंट। डायफाइडोंट, डायफाइडोंट का मतलब क्या है कि हमारे जो दांत हैं दो बार आते हैं। एक आपके मिल्की टीथ हो गए, डेसिडुअस टीथ, दूसरा हमारे परमानेंट टीथ। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमें क्या याद रखनी है? ये हमें याद रखनी है सर क्या? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या है? हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है सर? 3 बातें याद रख ली, थीकोडोंट, डायोफाइडोंट और हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है कि जो हमारे दांत है वो क्या है? अलग अलग तरीके के हैं, एक जैसे नहीं है, अलग अलग कैसे हैं?
जैसे इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। तो ये जो हमारे टीथ हैं ये क्या है, ये हमारे सर अलग अलग है। तो इसका जवाब क्या होगा, थीकोडोंट इम्बेडेड इन दी सॉकेट ऑफ दी जॉ बोन। थीकोडोंट का मतलब क्या हुआ, इम्बेडेड इन दी सॉकेट ऑफ दी जॉ बोन, इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। डाइफाइडोन का मतलब आपको पता लग ही गया कि दो बार हमारे दांत आते हैं। और हेटेरोडोन का मतलब क्या है, हेटेरोडोन का मतलब है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के दांत हैं। जैसे इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोई भी आपसे कभी भी अगर ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पूछता है, कोई भी हमसे सर यहाँ पर ह्यूमन डेंटिशन के बारे में पूछता है, तो हमें ये तीन चीज़ें याद रहनी चाहिए। वो क्या है, थीकोडोंट, डायोफाइडोंट और हेटेरोडोंट। अगला सवाल, विच सेल ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिबरकुन सीक्रेट दी एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। कौन सी सेल आपकी होती है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की, जो आपकी लाइसोजाइम सीक्रेट करती हैं, ये कौन सी सेल हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर इस कफर सेल के बारे में जान लेते हैं। कफर सेल क्या है भाई, कफर सेल हमारी है फेगोसाइटिक सेल। ये भी आपकी फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल तो है, फेगोसाइटिक सेल तो है। किसकी फेगोसाइटिक सेल है, लीवर की फेगोसाइटिक सेल है। ये हमसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पर पूछा है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, कौन सी सेल होती है आपके वो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की, तो हमारी होती है पेनियत सेल। आप इसको याद कर सकते हो। जाइमोजन सेल किसे कहते हैं, पेप्टिक सेल को, चीफ सेल को, जो कि आपका पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है। पेप्टिक सेल या फिर आपका चीफ सेल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जाइमोजन। ये क्या सीक्रेट करती है सर हमारा, ये सर हमारा सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन। ये हमारा सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन। अगला सवाल, हिपेटिक पोर्टल व्हेन ड्रो ब्लड टू लीवर फ्रॉम। हिपेटिक पोर्टल की बात आई है, तो देखो आपका ब्लड कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। हिपेटिक पोर्टल व्हेन आपका ब्लड ले जाता है, ये आपके इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से कहाँ तक ब्लड लेके जाएगा सर हमारा, ये इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर जाता है कहाँ तक, इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड लेकर जाती है कौन, आपकी हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन। और ऐसा ये क्यों करती है, क्योंकि देखो यहाँ पर इंटेस्टाइन में क्या है, आपके सारे न्यूट्रिएंट का अच्छे से असिमुलेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर उसके जो न्यूट्रिएंट हैं जिनका पूरी तरह से असिमुलेशन नहीं हो पाया है, उसके लिए फिर आपका यहाँ पर ये जाते हैं लीवर में। लीवर में यहाँ पर आपका क्या होगा, कंप्लीटली इनका असिमुलेशन हो जाता है अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा, हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रो ब्लड टू लीवर, ड्रो ब्लड टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। कहाँ से ब्लड लेकर जाती है, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन। ये आपका लीवर तक ब्लड लेकर आई है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा इसका जवाब। यहाँ पर देखो ये जो आपके न्यूट्रिएंट है इनका कंप्लीटली असिमुलेशन होता है कहाँ पर, लीवर में। इनका कंप्लीटली असिमुलेशन कहाँ पर होता है, ये आपका होता है लीवर में। अगला सवाल, ए बेबी बॉय एज 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू ए डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय है 20 टीथ। यहाँ पर कितने टीथ यहाँ पर हैं, 20 टीथ हैं। 2 साल का है तो यहाँ पर मिल्की टीथ होंगे, चाइल्डिश टीथ होंगे, जो चाइल्ड को होते हैं वो क्या होते हैं आपके। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 2102, 2102। और यहाँ पर 21 का मतलब क्या है, क्या ये आपको पता है, ये आपका इंसीजर होता है। ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। तो यहाँ पर कौन से दांत आपके एब्सेंट है, 0 किस में आ रहा है, प्रीमोलर में। तो कौन से टीथ आपके यहाँ पर एब्सेंट होंगे, प्रीमोलर हमारे सर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। 2 ईयर का है तो यहाँ पर कौन से टीथ होंगे, यहाँ पर मिल्की टीथ होंगे, मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। टेम्पररी भी नहीं कह सकते हो आप, टेम्पररी भी नहीं कह सकते हो आप। अच्छा, ये तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला हो गया। क्या आप मुझे यहाँ पर अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला बता सकते हो। ये तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला हो गया। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123, 2123। ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये भी आपको याद रख लेना है, अडल्ट का भी चाइल्ड का भी। अगर नीट में पूछा तो ये आपका बहुत ईजी सवाल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की शेप आपको पता होनी चाहिए। ड्यूडेनम की शेप हमारे कैसी होती है सर, सी शेप की आपकी ड्यूडेनम ये है। सी शेप की हमारी ड्यूडेनम यहाँ पर होती है, ये बात आपको पता है। यहाँ आपका लीवर है, लीवर के पास क्या होता है सर, लीवर के पास क्या होता है, यहाँ पर आपका गोल ब्लेडर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक
लीनियर डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पर लीवर से आपकी आएगी हिपैटिक आएगी, राइट और लेफ्ट हिपैटिक, वो आपके गोल ब्लैडर की जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, गोल ब्लैडर की कौन सी डक्ट है सिस्टिक डक्ट, ये मिलकर क्या बनाती है यहाँ पर, ये मिलकर बनाती है आपकी कॉमन बाइल डक्ट। ये यहाँ पर क्या बना पा रही हैं सर, ये हमारे यहाँ पर बनाती हैं मिलकर दोनों क्या बना रही हैं, ये बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद देखो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आपकी यहाँ पर आती है सर, कॉमन बाइल डक्ट हमारी यहाँ पर आती है, CMD नहीं CBD आपका ही होगा, कॉमन बाइल डक्ट। 1 मिनट। और यहाँ पर आपका एक और ऑर्गन होता है, यहाँ पर सर हमारा एक और ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेनक्रियाज। इस ऑर्गन को क्या कहते हैं, ये ऑर्गन आपका है पेनक्रियाज। तो यहाँ पर देखो कॉमन बाइल डक्ट आपकी आती है, फिर पेनक्रियाज की डक्ट आपकी होगी यहाँ पर, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज की डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाज की डक्ट आपकी यहाँ पर आएंगी, और ये दोनों मिलेंगी और ये दोनों एक कॉमन डक्ट बना रही हैं आपकी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सी आपकी है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो लीवर से आई और पेनक्रियाज की डक्ट है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आपकी यहाँ पर बनी है, ये कौन सी डक्ट है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है जिसे एम्पुल ऑफ वेटर कहते हैं, और यहाँ पर ये जिस स्फिंक्टर के थ्रू खुलती है उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जिस स्फिंक्टर के थ्रू खुलती है उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, ये लीवर है, ये आपका गोल ब्लैडर है, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गई, और ये जो पर्पल कलर से ये क्या हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम था, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सर। सवाल नंबर 7 का देना है आपको जवाब, सवाल नंबर 7 का जवाब क्या होगा, चलो देखते हैं सारी लाइंस को। मैं यहाँ पर गोबलेट सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस। गोबलेट सेल आपकी कहाँ प्रेजेंट है, म्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन में, और क्या सीक्रेट कर रही हैं, म्यूकस सीक्रेट कर रही हैं। गोबलेट सेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपकी किस तरह की सेल हैं, ये सर हमारी यूनिसेलुलर होती हैं, ये हमारी यूनिसेलुलर हैं, तो ये तो सही बात है। ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक एंड सीक्रेट HCl, ये भी सही बात है। एसिनी आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज, एसिनी आपके पेनक्रियाज में प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का पार्ट आपके ये हैं, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज सीक्रेट करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे, ये भी सही बात है। गलत क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दी सब म्यूकोजा ऑफ द स्टमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन, ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होती है ये। कौन आपका पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है, कौन हमारा पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रहा है, पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है कौन, चीफ सेल। चीफ सेल का ही दूसरा नाम है जाइमोजन, चीफ सेल का ही दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, चीफ सेल का ही दूसरा नाम हमारे यहाँ पर है सर जाइमोजन। इसके यहाँ पर सारी सेल के बारे में जान लेते हैं। चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है, ये आपका जाइमोजन होता है, और एक और इसका नाम है पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रही है तो पेप्टिक सेल, एक और इसका नाम क्या है वो आपका है पेप्टिक सेल। ये सारे नाम आप याद कर सकते हो, चीफ सेल के नाम हमारे होते हैं ये। आपको कमेंट में आंसर करते रहना है। सवाल नंबर 8 का जल्दी से आंसर करो, क्या है ये, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ। तो हम यहाँ पर पहले चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है 2102। उसके बाद हम यहाँ पर अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2123, 2123। तो देखो यहाँ पर कौन से दांत नहीं है, प्राइमरी डेंटिशन के पास कौन से दांत नहीं है सर, यहाँ पर ये 0021 कौन से दांत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो प्रीमोलर, प्रीमोलर यहाँ पर चाइल्ड के पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं, डेंटल फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो। और ये 0021 किसका फॉर्मूला हुआ, 0021 हमारे पास ऐसे टीथ हैं जो सिर्फ एक बार ही लाइफ में आते हैं, मोनोफाइडोंट का फॉर्मूला हुआ है, मोनोफाइडोंट का। देखो 2102 ये टीथ हैं, 2 बार आएंगे, तो ये 0021 ये प्रीमोलर और लास्ट मोलर, प्रीमोलर और लास्ट मोलर मोनोफाइडोंट होते हैं, मतलब ये एक ही बार आते हैं। कौन कौन से हो गए ये, प्रीमोलर एंड
लास्ट मोलर, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एक ही बार आते हैं। और चाइल्ड में कौन से दांत नहीं होंगे? चाइल्ड में आपके प्री मोलर नहीं होते हैं भाई। ये भी अच्छा सवाल था। वेयर डू सर्टन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी? कहाँ पर होते हैं आपके ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी? आपके सीकम में होते हैं। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग वाइल सोलोइंग ऑफ द फूड। यहाँ पर देखो क्या है, दो दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, तभी एक को क्या होता है, यहाँ पर कफ स्टार्ट हो गई, जैसे वो फूड निकलना चाह रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ है? तो आपको पता है कॉमन पैसेज क्या होता है फूड एंड एयर के लिए? आपका होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स आपका कॉमन पैसेज, यहाँ पर आपका फूड भी है एयर भी है। ये हमारा फूड है और एयर को मैं यहाँ पर हल्का सा ग्रीन से दिखा देता हूँ। फूड भी है एयर भी है, ठीक है। फेरेंक्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब यहाँ पर हमारे दो पाइप होते हैं, ये बात आपको पता है। दो पाइप कौन कौन से सर? एक आपका होता है ट्रेकिया और दूसरा पाइप हमारा कौन सा होगा सर? यहाँ पर एक आपका ट्रेकिया हो गया, दूसरा आपका ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस में क्या जाना चाहिए? ईसोफेगस में फूड जाना चाहिए। और ट्रेकिया में क्या जानी चाहिए? ट्रेकिया में आपके विंड जानी चाहिए। विंड पाइप कहते हैं ना इसे, विंड जानी चाहिए, हवा जानी चाहिए। अब देखो फूड आपका यहाँ पर जो है वो फूड सर जो हमारा है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? जो आपका फूड यहाँ पर है, जो हमारा फूड है सर, ये आपका देखो ट्रेकिया में भी जा सकता है। ये ट्रेकिया है, ये ईसोफेगस है। ये फूड आपका ट्रेकिया में भी जा सकता है। ट्रेकिया में ना जाए इसके लिए यहाँ पर क्या होता है? इसके लिए सर आपका यहाँ पर एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। ये क्या करेगा? जैसे आपका फूड यहाँ पर आता है तो ये क्या होगा, ये इसको ट्रेकिया को कवर कर लेता है, तो फूड आपका ट्रेकिया में नहीं जाता है। फूड कहाँ जाएगा हमारा? फूड हमारा ईसोफेगस में जाएगा, ट्रेकिया में नहीं जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? ये आपका कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या है सर हमारा? ये एक कार्टिलेजनस फ्लैप है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। एपिग्लोटिस क्या होता है हमारा? एपिग्लोटिस सर हमारा होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये हमारा एक क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ह्यूमन अडल्ट डेंटल फॉर्मूला? बता चुका हूँ मैं आपको 2123। 2123 इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला आ गया है 8 8 16 32। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? 2123 ऑप्शन सी, 2123 इज द करेक्ट आंसर। 2123 हमारे यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहा, सवाल नंबर 12। इफ फॉर सम रीजन और गॉबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट। आपकी गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट कर रही थी? गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट कर रही थी भाई? गॉबलेट सेल सर हमारा म्यूकस सीक्रेट कर रही थी। गॉबलेट सेल आपका यहाँ पर म्यूकस सीक्रेट कर रही थी, तो क्या दिक्कत आएगी यहाँ पर? गॉबलेट सेल के एब्सेंट होने पर क्या दिक्कत आपकी यहाँ पर आ जाएंगी भाई? जो आपका स्मूथ मूवमेंट है फूड का डाउन द इंटेस्टाइन, ये हैम्पर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन दी कन्वर्जन ऑफ। सबसे पहले ये बताओ एंटेरोकाइनेज हमारा कहाँ का एंजाइम है? इसे कौन सीक्रेट करता है? इसे सीक्रेट करता है सर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा आपका एंटेरोकाइनेज सीक्रेट करता है। और एंटेरोकाइनेज आपका क्या करता है? एंटेरोकाइनेज आपका क्या करता है सर? एंटेरोकाइनेज जो हमारा है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये आपका क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में करता है कन्वर्ट। फिर जो आपका ये ट्रिप्सिन बन गया ना, तो बाकी जो आपके एंजाइम है जैसे कि आपका काइमोट्रिप्सिनोजन आपका हो गया, और यहाँ पर प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज इनको भाई इनके एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? इनके एक्टिव फॉर्म क्या है? इनके एक्टिव फॉर्म क्या है सर हमारे यहाँ पर? इनके एक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनकी एक्टिव फॉर्म है। इनको कौन कन्वर्ट करता है? फिर क्या इनके लिए भी एंटेरोकाइनेज आएगा? नहीं नहीं सर, इनको कौन करेगा? इनके लिए कौन आएगा हमारा? इनके लिए आएगा कौन? ट्रिप्सिन। एक बार एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्जन हो गया तो फिर आगे की कहानी कौन संभाल लेगा? आगे की कहानी सर हमारे यहाँ पर कौन संभाल लेगा? ये हमारा संभाल लेगा ट्रिप्सिन।
इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सीक्रेट होता है। यहाँ से भी आपका सवाल आ सकता है भाई कि एंटेरोकाइनेज को कौन सीक्रेट कर रहा है। मैच वाले सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मिलाओ आप, मैं भी साथ साथ में मिलाता हूँ। चलो, रेनिन, RENNIN, रेनिन, रेनिन विद डबल एन, रेनिन विद डबल एन आपका ये एंजाइम होगा। और ये किसे डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। एंटेरोकाइनेज को कौन सीक्रेट करता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सीक्रेट करता है। और एंटेरोकाइनेज किस पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है सर ट्रिप्सिनोजन पर। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, ऑक्जेंटिक सेल आपका विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करवाएगा। कैस सेल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करता है और साथ में आपका ये HCl भी सीक्रेट करता है। और जो फ्रक्टोज है, F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भाई। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखते हैं। चलो मिला लेते हैं। ए में थर्ड, चलो 2 गलत हो गई ये। बी में 4, सी में यहाँ पर फर्स्ट आएगा, डी में सेकंड आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इन सारी बातों को भी आप MTR कर सकते हो। इंडिविजुअली भी यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है भाई, इंडिविजुअली भी यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। एक और बात यहाँ पर है कि RENNIN तो आपका एक एंजाइम होता है, लेकिन हम बात करें यहाँ पर RENIN, ये क्या है सर? ये हमारा हार्मोन है। कहाँ मिलता है ये हार्मोन? किसका हार्मोन है? ये किडनी का हार्मोन है, किडनी का हार्मोन है। याद करो, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। आइडेंटिफाई द सेल हु सीक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। आपको पता है कि जो आपकी GIT है, GIT में आपका यहाँ पर काफ़ी सारे एंजाइम है जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को भी डैमेज कर सकते हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ऐसा क्या है? यहाँ पर मैं सिंपली आपको एक स्टमक का रफ डायग्राम बनाकर बताना चाहूँगा। ऐसा क्या होता है कि आपके जो वॉल है, लाइनिंग है, ये आपके भाई डाइजेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर एक कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग है? किसकी कवरिंग है? ये जिसको प्रोटेक्ट कर रही है, किसकी कवरिंग ये होती है? ये सर हमारे होती है क्या? म्यूकस। और म्यूकस को कौन सीक्रेट करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है गॉबलेट सेल। फिर से मैच करना है तो मिला लेंगे। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कौन? ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल आपको पता है हिपैटिक लोब्यूल की कवरिंग को बोलते हैं। हिपैटिक लोब्यूल का होता है हिपैटिक लीवर, ठीक है। बी में 4 आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम और देखते हैं भाई, ग्लीसन कैप्सूल हो गया। उसके बाद आइलेट ऑफ लैंगरेंस आपको पता है एंडोक्राइन पेनक्रियाज का पार्ट है, 1% पार्ट एंडोक्राइन पेनक्रियाज का, और यहीं से आपके सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा में यहाँ पर देखते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी कहाँ होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड सर हमारी होती है ड्यूडेनम में। और जो आपका यहाँ पर क्या है, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन आपके होते हैं सर कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हो गया हमारा आंसर। इसका क्या होगा देख लेते हैं इसे। ए में थर्ड हो गया, बी में 4, ए में थर्ड, बी में 4। इसका आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन सी। किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर। बाकी ये ग्लिसन कैप्सूल को आप याद रखेंगे, इससे यहाँ पर आपका इंडिविजुअल सवाल भी पूछ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो इसके लिए देखो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। आपको ये पता है कि सर जो पेप्सिन है ये कहाँ का एंजाइम है? पेप्सिनोजन। पेप्सिन आपका गैस्ट्रिक एंजाइम है, स्टमक का एंजाइम है, तो ये पैनक्रियाज का नहीं होगा, पैनक्रियाज का नहीं होगा। और यहाँ पर एक और हमारे पास क्या है, ये रेनिन। रेनिन भी आपका स्टमक का एंजाइम है ना, तो ये भी आपका पैनक्रियाज का नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया यहाँ पर? ऑप्शन सी बच गया है। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारे हमारे किसके एंजाइम हैं? ये सारे हमारे एंजाइम है किसके? पैनक्रियाज के एंजाइम होते हैं। इनके अलावा और क्या क्या है भाई? ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एक और बता दो मुझे वो क्या है? वो हमारा है काइमोट्रिप्सिनोजन। लाइपेज है, अमाइलेज है, और एक और रह गया वो क्या है? न्यूक्लिएज। ये सारे हमारे एंजाइम है किसके? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम हैं। और इनके लिए पीएच क्या होती है? पीएच वाला आप कमेंट कर दो मुझे। पीएच वाली बात आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। बेस्ट पीएच क्या होती है इनके एक्शन के लिए?
स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। गैस्ट्रिक एसिड मतलब आपका क्या भाई, HCl। HCl को कौन सिक्रीट करता है, पैराइटल सेल सिक्रीट करती है। और पैराइटल सेल का नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल का ही नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। 1 मिनट के लिए मुझे यहाँ पर ध्यान से सुन लो। गैस्ट्रिक सेल आपकी क्या क्या है, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल। पहली आपकी गैस्ट्रिक सेल क्या हो गई, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल। पहली क्या है आपकी गैस्ट्रिक सेल, पहली क्या है भाई। यहाँ पर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बातें करें तो आपको ये काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। पहली आपकी होती है पेप्टिक चीफ जाइमोजन, एक ही नाम है, पेप्टिक चीफ जाइमोजन। पेप्टिक चीफ जाइमोजन मेरे साथ साथ ही याद कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेप्टिक चीफ जाइमोजन एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये क्या सीक्रेट करती हैं सर, ये हमारा सीक्रेट करती हैं क्या क्या भाई, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल। पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के अलावा ये आपका सीक्रेट करती है क्या, प्रोरेनिन। और स्मॉल अमाउंट में क्या सीक्रेट करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ये आपकी पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल हो गई हैं। दूसरी आपकी क्या होती है यहाँ पर सर, दूसरी जो हमारी सेल है, दूसरी सेल आपकी यहाँ पर है पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या सीक्रेट कर रही है सर, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल आपका HCl सीक्रेट करती है। और साथ में क्या सीक्रेट करती है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि आपका विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट कंटेन, गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट, इन्फेंट की बात आप क्या, ये गैस्ट्रिक जूस की बात यहाँ पर आई है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन न्यूक्लियस आपका पैनक्रियाटिक जूस में होता है, ठीक है। इन्फेंट की बात आ रही है आपके यहाँ पर, इन्फेंट की बात आ रही है तो पेप्सिनोजन होगा, रेनिन होगा और स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज होगा। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक लाइपेज। इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इज कैरिड आउट बाय द, इनिशियल स्टेप डाइजेशन ऑफ द मिल्क आपका हो जाएगा रेनिन, रेनिन विद डबल एन। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोजा सेल ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रक्टोज F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर फिर आपको भाई रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है, एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन की साइट क्या है और मैकेनिज्म क्या है। तो फ्रक्टोज और सोडियम, फ्रक्टोज और सोडियम, F से हमने क्या याद किया था, F से हमने याद किया था क्या, फैसिलिटेटेड, तो यहाँ पर पैसिव नहीं। ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड आपका भाई, ग्लिसरॉल फैटी एसिड आपका ड्यूडनम मूव एज काइलोमाइक्रोन, ड्यूडनम में नहीं। कोलेस्ट्रोल माल्टेज लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं रीअब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आपका। ग्लाइसिन ग्लूकोज, ग्लाइसिन ग्लूकोज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और इनका क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। इस सवाल का जवाब क्या सही होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। कोई आपसे पूछ ले कभी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में होता है। ये वाला सवाल हल्का सा कैलकुलेशन वाला सवाल है भाई। इसके लिए देखो आप यहाँ पर, हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, 5 ग्राम यहाँ पर रो शुगर है, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन है, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी है एंड 2 ग्राम वेजिटेबल घी है और 5 ग्राम लिग्निन है। तो आपको यहाँ पर कितनी कैलोरीज मिलेगी, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए सभी की कि क्या क्या होती हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनकी आपको क्या कैलोरीफिक वैल्यू पता है। कार्बोहाइड्रेट की होती है कितनी, कार्बोहाइड्रेट की होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट की प्रोटीन की कितनी होती है, प्रोटीन की भी आपकी होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जो फैट है, फैट की होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम।
अब आप यहाँ देखो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है हमारे यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, शुगर देखो आप कितनी खाई है, 5 ग्राम ऑफ द शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट कितना हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया भाई 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, प्रोटीन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रोटीन में क्या है यहाँ पर, एल्बुमिन है, 4 ग्राम ऑफ द एल्बुमिन, 4 ग्राम एल्बुमिन पर ग्राम में 4 किलो कैलोरी, तो ये 16 हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्या बच गया, फैट बच गया है। फैट की मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ आपके लिए, तो फैट की क्या कैलकुलेशन होने वाली है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। फैट देखो यहाँ पर फैट कितना है, टोटल फैट कितना है भाई, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी और 2 ग्राम इसमें वेजिटेबल घी, मतलब ये आपका 12 ग्राम हो गया। ये हमारा कितना हो गया है, 12 ग्राम हो गया है सर। और एक से मिलती है 9, तो ये कितना हो जाएगा 108। इनको आप जोड़ोगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा भाई, 108 20 प्लस 16, 108 20 प्लस 16, 108 20 16, ये आपका राउंड आ जाता है 144। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू की आपको सभी की याद रखनी, कितनी होती है कितनी नहीं। बैग्ड पोटैटो ईटन बाय द मैन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड डाउन द एलिमेंट्री कैनाल, तो माउथ में आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है और फिर एक पेनक्रियाज में होता है कौन सा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहाँ पर क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली ये। Which one of the following enzyme carries out the initial step in the digestion of the milk, आपका आ जाएगा रेनिन। Constitute of the pancreatic juice while poured into the duodenum in the human, pancreatic juice का कौन सा कॉन्स्टिट्यूट आपका भाई यहाँ पर ड्यूडेनम में जा रहा है। ये एक्टिव फॉर्म नहीं जाएगी, एक्टिव फॉर्म नहीं, इनएक्टिव फॉर्म जाएगी ड्यूडेनम में। फिर ड्यूडेनम में ये एक्टिव होती है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा एंटेरोकाइनेज की हेल्प से। लेकिन ड्यूडेनम में क्या जा रहा है, ड्यूडेनम में आपका इनएक्टिव जा रहा है क्या, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जा रहा है ड्यूडेनम में। क्वाशरकर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आपके आता है मेरास्मस एंड क्वाशरकर। तो यहाँ पर देखो आप, क्वाशरकर में क्या होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों हो तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेरास्मस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेरास्मस सर। सवाल नंबर 28, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, आप एंजाइटी है, स्पाइसी फूड खा रहे हो, एंजाइटी में आपको पता है हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है, तो एंजाइम का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा, और एंजाइम का सीक्रेशन कम हो गया, एंजाइम का सीक्रेशन कम हो गया तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह हमने सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं भाई। आज हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा वो होगा सर हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। पहले हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पूरी बायोलॉजी के पीवाईक्यू आपको इसी तरह एक्सप्लेन करके समझाए जाएंगे भाई। आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट हमारा ये आने वाला है, हमें क्या करना है सर, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक तो आप करोगे, वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी है, और हाँ आप अपने सजेशन भी दे सकते हो कमेंट करके। चलो फिर बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।